हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी मैथ में आप सबका स्वागत है। तो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और जो 1.2 है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बेस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बच्चों, अगर जैसे कि हमें कोई नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन वो फैक्टर सिर्फ प्राइम नंबर ही होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 30, ठीक है। अब 30 के अगर मैं फैक्टर्स बनाती हूँ तो 2, 3, 5, 6, 10 है, ठीक है, 15 ये बनते हैं। लेकिन क्या है, ये जो 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन जो 2, 3 और 5 थे ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमें जो फैक्टर्स इसके बनाने हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर ही होने चाहिए। जैसे 30 के अब अगर मैं आगे लिखूँ, इसको डिवाइड करती हूँ, 5 से कर लो, 3 से कर लो, 2 से कर लो, जिस मर्जी नंबर से कर लो। तो मैंने यहाँ पे पहले 5 से किया, यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ से फिर से जो डिवाइड करेंगे वो एक प्राइम नंबर से ही करना होगा। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 को 2 से ही करेंगे, 2 भी एक प्राइम नंबर है, भूलना मत। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया 30 का, तो मेरे पास क्या फैक्टर्स कौन कौन से बने, 5 इंटू 3 इंटू 2। तो ये जो तीनों नंबर हैं ये क्या है, प्राइम नंबर हैं। ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके बेस पे हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो हम देखेंगे एक्सरसाइज में, साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे तब। तो बिना किसी देरी के साथ हम लेक्चर जो है 10th का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे 5 नंबर्स, उनको लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है और फिर उनको प्रोडक्ट में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 140। तो हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाएंगे। तो सबसे पहले ये किस पे जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है और 2 पे भी जा रहा है। आपकी मर्जी, आप इसको किस पे भी ही, किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ से 2 से कर दिया तो क्या आ जाएगा 70। फिर से जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है और 2 पे भी जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी 2 से कर दिया, मेरे पास आ गया 35। इसके बाद ये जा रहा है 5 से और 7 से, जिस मर्जी से कर दो। अगर मैं 5 से कर दूंगी तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 7 से आगे कर दूंगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको एज हमें प्रोडक्ट लिखना है उसके प्राइम फैक्टर्स का। तो 140 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ तक ही लिखना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो बेसिक स्टार्ट हो रहा है तो हमें 140 नंबर दे दिए हैं। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है, फिलहाल सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट लिखो। थोड़ा सा उसमें ये हो सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालो, तो थोड़ा सा वहाँ पे लेंथी हो सकता है, उसके नंबर भी फिर बढ़ जाएंगे। ये सिंपल इतना नहीं आएगा। सही, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है 156। तो 156 के करते हैं। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 78 आ गया, फिर 2 पे जाएगा, 39 आ गया, फिर 3 पे भी जा सकता है और 13 पे। तो 13 पे भेजते हैं। हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि हमें जो डिवाइड करना है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो 13 भी एक प्राइम नंबर है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता भी दिया था कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जो खुद को और एक को छोड़ के बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे 2 और 13 और जो यहाँ पे 5, 7 ऐसे नंबर्स हैं जो कि खुद को और 1 को छोड़ के और बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो 13 पे जाएगा तो 3 आ जाएगा और फिर 3 पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 156 का अगर मैं प्रोडक्ट लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 13 इंटू 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। जितने पावर यहाँ पे लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमने पहले 2 पार्ट कर लिए हैं। सिर्फ इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं। और बात का जो ध्यान रखना है स्पेशली वो कि ये जो नंबर है वो जिनसे हमें डिवाइड करना है वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है 3825। तो इसको सबसे पहले पीछे 5 आ गया तो हमें इतना पता चल रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है और 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। जब लास्ट में फिर 5 आ गया तो हम यहाँ से फिर से इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं।
हम मेरे पास 153 आ गया है। अब क्या है 153 किससे डिवाइड होगा किससे नहीं है हमें कैसे देखना है। 2 से तो नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से हो रहा है या नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिजिट्स का सम करके देखना होता है। अगर वो सम 3 से डिवाइड है तो वो 3 से जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड है। जैसे कि यहाँ पे जो सम बन रहा है इन डिजिट्स का 5, 1, 6 और 3 9, तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 5 जा और 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये फिर से 3 पे जा रहा है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा। फिर आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 किस पे जाएगा 1 पे ही जाएगा। तो अब इसका अगर मैं लिखूँ प्राइम प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे लिखा जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और दूसरा इसको कैसे लिखते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, प्राइम नंबर से हमें इन नंबर्स को डिवाइड करना है और उनका फिर प्रोडक्ट बना के लिख देना है। लास्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें किसका निकालना है 5005 का। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इतना तो पता चल रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर देती हूँ। मेरे पास आएगा 1001। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखो ये ना तो 2 पे जा रहा, ना 3 पे जा रहा, ना 5 पे जा रहा। 5 के बाद 7 9, इनसे 9 से तो नहीं जा सकता, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 7 के बाद 11 13, ऐसे बहुत से प्राइम नंबर है, हमें देखना पड़ेगा कि किससे डिवाइड होगा। तो हमें वैसे तो हम क्या होता है मोस्टली हमें डिविजिबिलिटी रूल सबके पता होते हैं 2 3 4 5 6 7। तो 7 का ना मतलब ये होता है कि कुछ डिविजिबिलिटी रूल है ना जो बहुत ही थोड़ा सा टफ होता है, वो हमें याद भी नहीं रहता है। तो 7 का जब भी आप याद डिविजिबिलिटी रूल याद करने से अच्छा है जो छोटा नंबर होता है, अगर वो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, तो 7 से एक बार उसको ट्राई करके देख लेना कि वो होता है या नहीं होता है। अब अगर मैं यहाँ से इसको 7 से ट्राई करके देखती हूँ कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो पहले किस पे जाएगा 1 पे जाएगा, 30 रह जाएगा, 4 पे जाएगा, 2 और 21 3 पे, ये 7 पे क्या है पूरा जो है वो डिवाइड हो गया है। उसके बाद अगर मैं देखूं कि 143 किस पे जा रहा है, ये फिर से 7 पे जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 143 7 पे नहीं जा रहा है क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा अंदाजा ही हो रहा है कि 7 2 14, तो ये जो है 1 है वो बच जाएगा। इसके बाद ये किस पे जा सकता है 11 पे जा सकता है, 7 के बाद 11 पे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है कि जो इवन प्लेस पे डिजिट्स हैं उनका सम और ऑड प्लेस की डिजिट्स हैं उनके सम को सब्ट्रैक्ट करके देख लो। जो सब्ट्रैक्शन होगा, जो आंसर होगा, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल है। अब जैसे कि यहाँ पे इवन प्लेस पे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो 3 और 1 का ऐड करती हूँ, तो 3 और 1 4, और यहाँ पे जो ऑड प्लेस पे देखें जैसे कि ये वैसे कि ये ऑड प्लेस था, ये इवन प्लेस है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, तो पहले ऑड प्लेस का सम था 4 आ गया, इवन पे 4 है, उनका सब्ट्रैक्शन 0। तो 0 तो एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाता है, तो ये जो नंबर है वो फिर पूरा का पूरा नंबर जो है 11 से भी डिविजिबल है। अब 11 से अगर मैं करूँगी इसको तो 11 1 जा 11 3 रह जाएगा, तो 11 3 जा 13, ठीक है 33 सॉरी। फिर 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसके बाद क्या हो जाएगा 13 को खुद पे ही जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब इसको हमें प्रोडक्ट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पावर में नहीं लिखा जा रहा है तो हम इनको पावर्स में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट 4 पार्ट्स करवाए हैं, जो 5th पार्ट रह गया 7 4 2 9, ये एज आपका एक होमवर्क है, आप इसको खुद करके देखना कि क्या मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, पूछ लीजिएगा जहाँ पे भी आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। Question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पहले हमें दो पेयर्स में नंबर दिए गए हैं, उनका LCM और HCF निकालना है।
उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ दोज नंबर्स। मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें ये फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें 2 नंबर दिए जाते हैं, तो जैसे कि वो 2 नंबर हो गए A और B, तो A इंटू बी इज इक्वल टू होता है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। तो वहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले 2 नंबर्स के LCM और HCF निकालने हैं, फिर हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि LCM और HCF की मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो 2 नंबर दिए गए हैं वो दिए गए हैं 26 एंड 91। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका जो है वो LCM और HCF निकाल लूंगी। यहाँ पे मैंने 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, यहाँ पे 91 के। तो इसके 26 के 2 से 13 हो गया, फिर 13 से वहाँ पे 1 हो गया। तो 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिखूंगी तो 2 इंटू 13 जो है मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 91 है, ये किस पे जा सकता है, 13 पे जाता है, 13 पे जाता है, 13 7 जा, और फिर 7 जो है एक प्राइम नंबर है, चाहे इसको पहले 7 से कर दो, जैसे मर्जी आपकी कर दो। मैंने 13 से किया है तो यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 7 से किया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अब मेरा जो 91 है वो क्या रह गया है, 91 के जो बने हैं मेरे 7 इंटू 13 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे ये तो स्टेप जो है हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ तक कर लिया था। अब मुझे निकालना है HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो HCF यहाँ से फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन 2 नंबर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है ना वो निकाल लो, वो HCF होगा। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो क्या है मैंने लिख दिया 13। HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा निकल रहा है इन दोनों में से, 13, तो HCF हो गया 13। अब LCM की बात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, छोटे से छोटा वो नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, 2 इंटू 13 इंटू 7। सारे जो नंबर हैं उनको एटलीस्ट एक बार तो लिखो, अगर पावर्स में हैं तो बड़ी पावर्स वाले यहाँ पे जो है हमें लिखने पड़ते हैं। अब हमें क्या पता चल, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके जो है हमें इनकी LCM लिख देनी है। ये क्या आ जाएगा, 26 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 182। तो मेरा जो HCF आया वो 13 आ गया, और जो LCM है वो 182 आ गया। फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ तक कि फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स फाइंड करना था HCF और LCM, वो हमने कर लिया है। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें क्या करना है, 13 इंटू 182 इज इक्वल टू जो 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट। 2 नंबर कौन कौन से हैं, 26 इंटू 91। तो सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 2 26, 2 104 और 2 106 और 10 13 1 13 और 10 23। तो इधर मेरे पास आया 2366 जब मैंने 13 को 182 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें इधर देखना है 26 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, 26 1 26 और 26 9 234 और 236। तो मेरे पास ये आ गया 2366 बोथ साइड। तो मतलब मेरी जो ये चीज़ है वो वेरीफाई हो रही है। तो मैंने कहीं पे भी, इससे शायद हमें ये भी पता चल जाता है, अगर वो इक्वल आता है तो हमें पता चल जाता है कि हमने जो पिछले स्टेप में LCM और HCF निकाला है वो भी सही है। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट जो मैंने कर दिया था, दोनों का LCM HCF निकाला और उसके बाद मैंने वेरीफाई भी कर दिया। अब हमें नेक्स्ट जो करना है वो करना है, जो दूसरा पार्ट है वो है 5 1 10 और 92 का। तो जो सेकंड पार्ट है वो आपको करना है घर से। मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देती हूँ। ये जो पार्ट्स मैं छोड़ रही हूँ बीच बीच में आपको घर से करने के लिए दे रही हूँ, वो एज आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और उससे आपको क्लियर भी हो जाते हैं। और अगर फिर भी कोई जो डाउट होते हैं वो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। अब ये जो है ये होमवर्क हो जाएगा। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट, जिसमें क्या है 336 एंड 54 का हमें निकालना है। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो सबसे पहले इवन नंबर है तो हम 2 से कर देते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 6 जा और 2 8 जा। ठीक है, फिर से 2 पे जा रहा है, 2 8 जा और 4। ठीक है, फिर से 2 पे जा रहा है, क्या आ जाएगा 42। फिर से 2 पे जा रहा है 21,
3 पे जा रहा है 7, 7 पे जा रहा है 1। तो अब इसको अगर मैं प्रोडक्ट में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 3, 3, 6 को 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स आया है। तो कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और सेकेंड अगर हम इसको पावर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम 54 को करते हैं, ये भी 2 पे जा रहा है, 2 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा 27, 3 पे जाएगा कितना आ जाएगा 9, फिर से 3 पे जाएगा कितना आ जाएगा 3, फिर से 3 पे जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो इसको मैं जो 54 है उसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या फिर इसको 54 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 क्यूब। अब हमें इसका HCF निकालना है। तो मैंने पहले भी बोला था HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एक तो हाईएस्ट 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 निकल रहा है, यहाँ पे भी एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, 3 भी निकल रहा है। 7 इधर भी नहीं है, 7 इधर भी नहीं है, तो 7 नहीं लिखा जाएगा, ना कोई बाकी का जो ये 2 है ये लिखे जाएंगे, ये यहाँ पे 3 ज़्यादा है तो वो लिखे जाएंगे, कॉमन निकालना है। तो जो मेरा HCF है वो आ गया है 6। अब बात करते हैं LCM की। मैंने लास्ट पार्ट में बताया था जहाँ पे जैसे 2 की यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम ज़्यादा पावर वाला लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 की पावर 4। अब यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 की पावर 3 वाला। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है, तो लेकिन क्या है, जो नंबर हो चाहे एक बार भी आ जाए वो नंबर हमें लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे आ गया 7। अब हमें LCM निकालेंगे, 2 की पावर 16 करेंगे तब कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तब कितना आ जाएगा 16, इंटू 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 और इंटू 7। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सब की मल्टीप्लाई कर देनी है। 16 इंटू 7 7 जा 49, 4 और 4 है 189 को हमें किससे कर देनी है, 16 से मल्टीप्लाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा 144, 4 14 रह गया, 16 8 जा 128 और 14 142, 14 रह गया, 16 1 जा 16 और 14 है 30। तो मेरे पास जो ये आया है LCM आया है वो आ गया है 3024, और जो HCF आया था वो आया था 6, और LCM आया है जो वो आया ये। तो हमने फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, HCF और LCM निकाल लिया है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें HCF इंटू LCM इज इक्वल टू इन दोनों नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट है वो इक्वल दिखाना है, वो हमें शो करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले HCF 6 इंटू LCM 3024, ठीक है, और हमारे पास दो नंबर कौन कौन से थे, 336 इंटू 54। तो इसके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 2 12 और 2 14, 1 और 18, ये मेरे पास आ गया 18,144। अब हमें क्या करना है, 336 को 54 से जो है करना है। तो इसका हम ऐसे करके देख लेते हैं 54 से, क्योंकि 54 की टेबल में कोई याद नहीं है, लेकिन पहले हमें क्या करना है, 4 से हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 24 2 12 14 1 और 14 12 और 1 13, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को जब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो अब हमें उसको क्या करते हैं, एक शॉर्टकट है थोड़ा, कि उसका हाफ करके पीछे 0 लगा दो। जैसे कि यहाँ पे 336 है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बोला, इसको 5 से करना है। इस 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 336 इंटू 10/2 भी तो लिख सकती हूँ ना 5 को। तभी मैंने बोला इस नंबर का हाफ करके पीछे 0 लगा दो। तो इस नंबर का हाफ करूँगी तो मैं कितना रह जाएगा, 168, ठीक है, और पीछे 0 तो मेरा आ जाएगा 168 0। बस आपको क्या है, फिर यहाँ पे जो थोड़ा हाफ करना है वो थोड़ा जल्दी कर लेना है, जो उसमें टाइम नहीं लगाना है। कहीं ये हो कि इसको हाफ करते करते आप उससे 5 से मल्टीप्लाई करने के चक्कर में ज़्यादा ही टाइम लगा दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 8 और 3 11 8 और 1। तो जो दोनों मैंने किया है HCF और LCM की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मेरा आ रहा है इन दोनों नंबर्स की भी मल्टीप्लाई के बराबर। तो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया है। ये था थर्ड जो पार्ट था इस क्वेश्चन का। जो सेकंड है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया, कुछ नहीं किया। LCM और HCF निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, और फिर हमें वेरीफाई करना था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमने 2 में वेरीफाई करके दिखा दिया। सेकेंड पार्ट आपको घर से करके लेके आना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या निकालना है, इन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हमें नंबर दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। 12 का निकालेंगे, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 21 के। तो 12 का 2 गया, 2 पे गया 6 आ गया, फिर से 2 पे गया 3 आ गया और फिर 3 पे गया 1 आ गया। तो 12 का अगर मैं प्रोडक्ट में लिखूं तो 2 इंटू 3, ठीक है। और इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। अब 15 का लिखना है, तो 15 पहले 5 पे और 3 किसी पे भी भेज दो। 3 पे भेज रही हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आ गया 5 और 5 पे करूँगी तो यहाँ पे आ गया 1। तो 15 का कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 3। अब 21 का करें, 3 पे जाएगा 7, फिर से 7 पे जाएगा 1। तो 21 को अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 7 और लिख सकती हूँ 7 इंटू 3। तो अब यहाँ से एचसीएफ तो बहुत इजीली हमें पता चल रहा है कि सब में कॉमन क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है, वो है 3। तो मैंने यहाँ पे एचसीएफ जो है वो 3 लिख दिया। अब बात आती है एलसीएम की। तो मैंने बोला था सबसे पहले तो जो पावर बड़ी है वो लिखना है, 2 की पावर 2, फिर 3 है सब में, 5 इंटू 7, ठीक है। तो 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा, 4 इंटू 3 12 इंटू 5 इंटू 7। तो 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420 जो है मेरा इसका जो है एलसीएम फर्स्ट पार्ट का आ गया है। अब यहाँ पे मैंने करना है सेकंड पार्ट का एलसीएम अगर मैं करना है तो सेकंड पार्ट का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मेरे पास सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो तीनों के तीनों नंबर हैं ये प्राइम नंबर्स ही हैं। ये खुद को और 1 को छोड़ के बाकी किसी नंबर से जो है वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो अगर मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने भी लगती हूँ तो 17 1 ही आएगा, 23 का करूँगी तो वो 23 पे जाएगा 1 ही आएगा, 29 पे करूँगी तो 29 इंटू यहाँ पे 1 ही आएगा। तो जो अब अगर मैं क्या लिखूंगी एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है तीनों में, तो एचसीएफ तो 1 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे 17 इंटू 23 इंटू 29 जो है वो एलसीएम निकल जाएगा। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 की और 23 की तो 17 3 जा कितना होता है 51 1 5, 17 2 जा 34 और 5 3 9 1 इंटू 29। अब वैसे देखने में ये मल्टीप्लाई बहुत काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं 3 9 1 इंटू क्या लिख दो 30 माइनस 1, तो ये भी थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, इसमें 2 स्टेप, जैसे माइनस वाली जो है एक वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 7 2 9 और 2 11 माइनस 3 9 1, ठीक है। और दूसरा अगर हम कर सकते हैं इसी चीज़ को तो कैसे कर सकते हैं, 3 9 1 को अगर मैं 29 से करने लगती हूँ तो पहले 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 8 9 1 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। अब जो यहाँ पे 2 है यहाँ पे इस नंबर का जो है डबल करके लिखना है, कितना हो जाएगा 18 1 और 7 82, इनको ऐड कर दो। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई करना जो है ज़्यादा इजी रहेगा, उसकी वजह से तो हम यहाँ पे ये वाला जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी सही है कोई और बड़ा नंबर आओ तो आप ऐसे करके भी मल्टीप्लाई करके आ सकते हो। तो ये जो था ये था सेकंड पार्ट। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली, थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो तीनों के तीनों है वो एक प्राइम नंबर ही है, और प्राइम नंबर का जो कॉमन होगा तो वो तो 1 ही होगा, लेकिन जो एलसीएम है वो तीनों नंबर की जो है मल्टीप्लाई ही होगी। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 8 9 एंड 25। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8 का। तो सबसे पहले 2 पे जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 1 आ जाएगा। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। इसके बाद 9 का करते हैं तो 3 पे जाएगा 1 3 आ जाएगा, 3 पे जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको 9 को कैसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 और मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। अब आता है 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 पे जाएगा 5 आ जाएगा, 5 पे जाएगा 1 आ जाएगा। और तो यहाँ पे 25 का क्या आ जाएगा 5 इंटू 5
इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो HCF तो यहाँ से आपको पता ही चल गया होगा, कॉमन किसी में भी कुछ भी नहीं है, तो HCF क्या होगा 1 होगा। अब LCM रह गया, तो LCM में हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो वही नंबर है 8 इंटू 9 इंटू 25। तो ये क्या रह जाएगा 25 8 जा कितना होता है हमारे पास 200 ना, इंटू में करना है 9, तो ये क्या हो जाएगा 1800। तो जो मेरा इसका एलसीएम है वो क्या निकलेगा 1800। HCF जो क्या निकला था 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आज का जो लेक्चर है उसमें हम 3 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी के 4th से लेके आगे तक हम करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। तो तब तक प्लीज़ आप ये जो क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं आज, जो चीज़ें मैंने बताए हैं उनको देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि कभी क्या होता है क्वेश्चन के बीच में कुछ ऐसा बताया जाता है जो कि वैसे नॉर्मली हम बताना कभी कभी भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, क्वेश्चंस को समझो और प्रैक्टिस जरूर करना। जो आज मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करना, और इस एक्सरसाइज के मैंने एग्जाम्पल्स नहीं करवाए हैं क्योंकि एग्जाम्पल जो है बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप पहले एग्जाम्पल्स भी करके देख लेना। अगर एग्जाम्पल्स में अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना, और हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो हमें आपके जो भी कमेंट्स है, फीडबैक है, जो भी अगर आपको अच्छा भी लग रहा है, अगर आपको कहीं पे कोई कमी भी लग रही है तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 में। तब तक आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और थैंक यू सो मच।